आज स्वाधीनता सेनानी और पत्रकार कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की जयंती है। उनका जन्म 29 मई 1906 को सहारनपुर में हुआ था। कॉलेज के दिनों में कन्हैया लाल ने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता संघर्ष में शामिल हो गए थे। इसके लिए उन्हें कई वर्ष जेल में बिताने पड़े। जब 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ तो कन्हैया लाल ने उसी दिन विकास समाचार पत्र का प्रकाशन शुरू कर दिया। कन्हैया लाल के लिए लेखन सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं था, वो समाज के नैतिक विकास के लिए लिखा करते थे। एक बार नेहरू जी ने प्रभाकर से पूछा, आजकल आप क्या कर रहे हैं? इस पर प्रभाकर ने उत्तर दिया, पंडित जी, अब हमारा देश बड़े बड़े और ऊंचे ऊंचे बांधों और भवनों के निर्माण पर ध्यान दे रहा है। ईंटों और गारे की बनी संरचनाएं मनुष्यों से ऊंची हो रही हैं। ऐसा समय आएगा जब राष्ट्र को महान नेताओं की जरूरत होगी। मैं ऐसे साहित्य के लेखन में व्यस्त हूँ जिससे भविष्य में नेतृत्व के पनपने में सहायता मिलेगी। कन्हैया लाल की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें दीप जले, शंख बजे, माटी हो गई सोना, नई पीढ़ी नए विचार प्रमुख हैं। कन्हैया लाल देश की जनता के लिए निरंतर लेखन करते रहे और 1995 में उनका निधन हो गया। हम स्वाधीनता सेनानी लोकराम नयन राम शर्मा का भी स्मरण कर रहे हैं। उनका निधन 29 मई 1933 को हुआ था। पेशे से पत्रकार लोकराम राष्ट्रवादी लेख लिखा करते थे, जिन पर कई बार ब्रिटिश अधिकारी प्रतिबंध लगा देते थे। वे नमक सत्याग्रह में भी शामिल हुए थे। लोकराम का जन्म 1890 में सिंध प्रांत में हुआ। संस्कृत भाषा में लोकराम की विशेष रुचि थी और इसी रुचि के कारण 15 बरस की उम्र में वो अपने मित्र के साथ संस्कृत पढ़ने वाराणसी गए। वाराणसी में निवास के दौरान उन्हें बंग भंग विरोधी प्रदर्शनकारियों से मिलवाया गया। 1907 में वापस सिंध पहुंचने तक वे राष्ट्रवादी भावनाओं से परिपूर्ण हो चुके थे। अपने गृह नगर में वे जाने माने सिंधी नेताओं चोइथराम गिडवानी, जयराम दास और दौलत राम से जुड़े। लोकराम ने 1931 में कराची में कांग्रेस अधिवेशन आयोजित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लोकराम के लेखन में राष्ट्रीय आंदोलनकारियों का पूरा समर्थन किया गया। उन्होंने अपने विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए सांस्कृतिक संगठन रास मंडली बनाया। इसके उपरांत लोकराम ने अरबी लिपि के बजाय देवनागरी लिपि में सिंध भास्कर समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। कुछ समय बाद उसका नाम बदलकर हिंदू कर दिया गया। अंग्रेजों ने उनके पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और प्रेस को जब्त कर लिया। लोकराम नयन राम शर्मा कई बार जेल गए, इसलिए उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वो बीमार हो गए। 29 मई 1933 को उनका निधन हो गया। हम आज स्वतंत्रता सेनानी सोमाय सोरेन का भी स्मरण कर रहे हैं। वो झारखंड के संथाल परगना के निवासी थे। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया और दुमका जेल भेज दिया गया। जेल में ही 29 मई 1943 को उनका निधन हो गया। हम शहीद इस्सा मोहम्मद को भी आज याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। एक मुठभेड़ में कंपनी सेना ने मोहम्मद को पकड़ लिया। 29 मई 1858 को उन्हें आजीवन कैद की सजा देकर निर्वासित कर दिया गया। हिरासत से निकलने का प्रयास करते समय 1859 में मोहम्मद को गोली मार दी गई।